नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से निकली एक और दरोगा भर्ती की। एक दरोगा भर्ती तो पहले ही आ चुकी है और ये भर्ती है एसआई लिपिक, एसआई गोपनीय, एसआई लेखा इत्यादि की। पूरी बात करेंगे, योग्यता क्या है, आयु क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दरोगा भर्ती के कोर्ट अपडेट की भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे वो किसी स्टेट की पीसीएस की भर्ती हो, आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं वो उपलब्ध हैं, लाइव कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोग लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो लाइव डेमो के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। 3 महीने कोर्स है, 6 महीने कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, बहुत सारे कोर्स उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की वेबसाइट है और यहाँ पर सबसे ऊपर एक विज्ञप्ति निकली हुई है 23 मार्च की, यानी कि आज की तारीख है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती। इसका मैं सीधे सीधे आपको विज्ञापन दिखा देता हूं कि इसकी योग्यता क्या, पद कितने हैं और प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया। ये देखिए, और ये है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2020 मार्च 2021 का ये नोटिस है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ पद का नाम, ये देखिए 3 पद इसमें मुख्य रूप से हैं और भी नीचे लिखा हुआ कि आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा। 295 उत्तर प्रदेश पुलिस अधियाचित है और नीचे यहाँ पर लिखा है सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश 32 पद है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह का के 624 हैं और 20 पद और है। सतर्कता विभाग के पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के यहाँ पर लिखा हुआ 368 है और इस तरीके से 1277 और 52। और वहीं पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो जनरल की जो सीटें हैं वो कितनी है। पुलिस निरीक्षक गोपनीय के 121 पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है और नीचे आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के 29 पद हैं, ओबीसी के 79 पद हैं, अनुसूचित जाति के 61 हैं, जनजाति के 5 हैं और टोटल 295 हैं। उसके बाद में पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के भी अलग अलग पद दिए हुए हैं। यहाँ पर जनरल यानी अनारक्षित के हैं 251 और ईडब्ल्यूएस के 62 और ओबीसी के 168 पद हैं, अनुसूचित जाति के 131 पद हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के 624 पद हैं। और नीचे जाएंगे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के अलग अलग पद हैं। यह देखिए नीचे लिखा हुआ है 358 पद हैं। जनरल के 145, 35, 96, 75 और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 7 पद है। तो टोटल 358 पद लेखा के हैं, 624 पद लिपिक के हैं और 295 जो पद हैं वो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के हैं। इसके बाद पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के भी पदों की संख्या लिखी हुई है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के भी पदों की संख्या लिखी हुई है। नीचे लिखा है किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण मिलेगा, किस तरीके से महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। रिक्तियों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है। इसमें बहुत सारी ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें ओ लेवल मांगा गया है और टाइपिंग भी मांगी गई है। नीचे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो आप लोग तारीख देख लें कि जो पंजीकरण की जो डेट है वहां पर 1 मई से जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 1 महीने की है, यानी कि 31 मई को बंद हो जाएगा पोर्टल और उसके बाद में शुल्क जमा करने की जो डेट है वो भी 31 तारीख ही रखी गई है और आवेदन पत्र सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 31 तारीख ही रखी गई है। 400 रुपए का फॉर्म है। राष्ट्रीयता यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई, जिसे आप लोग देख सकते हैं, भारत का नागरिक हो इत्यादि। इसके बाद में शैक्षिक अर्हता आप लोग देख लें। पुलिस जितने पद हैं सभी के लिए अलग अलग शैक्षिक अर्हता है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नातक होना चाहिए और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग भी होनी चाहिए। टाइपिंग के बारे में लिखा है कि हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर होना चाहिए और यहाँ पर यूनिकोड में हो और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी की भी टाइपिंग आनी चाहिए। तो 30 अंग्रेजी की टाइपिंग मांगी गई है और 25 जो है वो टाइपिंग मांगी गई है आपकी हिंदी की। नीचे लिखा है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाइलिट सोसाइटी, जिसको पहले डोइक कहा जाता था, इसमें ओ लेवल भी मांगा गया है। ये देखिए ओ लेवल, इसमें ओ लेवल भी मांगा गया है और यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर समकक्ष भी लिखा हुआ है। और इसके बाद में जो अगला है कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए भी यहाँ पर वही योग्यताएं हैं जो पूर्व में योग्यताएं थी, यानी ओ लेवल और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश और स्नातक। इसी तरीके से पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए यहाँ पर कॉमर्स मांगा गया, यानी बीकॉम होना चाहिए लेखा शास्त्र में
और कम से कम 15 की टाइपिंग हो हिंदी में, इंस्क्रिप्ट की बोर्ड पर ही होनी चाहिए। और इसमें भी ओ लेवल की अनिवार्यता रखी गई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी पूर्व में डोइक से ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो इन तीनों, ये जो 3 पोस्ट है, तीनों के लिए जो है ओ लेवल हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग रखी गई है। हाँ, जो लेखा पद की पोस्ट है इसमें जो टाइपिंग की जो स्पीड है उसमें केवल हिंदी टाइपिंग मांगी गई है और हिंदी की वो भी केवल 15, बाकी सभी में 25 की हिंदी मांगी गई है और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है। यहाँ पर लिखा है कि पंजीकरण की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी के पास पूरी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास 31 मई यानी जो लास्ट डेट है उस तारीख तक आपके पास पूरी योग्यता होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास आ जानी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने अपियरिंग लिखा या अपियर्ड लिखा तो वो अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे, उनका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सा है या स्नातक के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां हैं। नीचे लिखा है डोएलेट और नाइलेट ओ लेवल लिखित परीक्षा की समकक्षता कौन कौन से कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है, इसके बारे में भी परिशिष्ट 2 पर विवरण दे दिया गया है। अधिमानी अर्हताएं भी यहाँ पर दी हुई हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आयु की बात करें तो आयु वही आयु रखी गई है जो दरोगा भर्ती की आयु है। जो साधारण एसआई की जो भर्ती निकली है 9000 पदों के लिए, उसके लिए जो आयु मांगी गई है यानी कि 1 जुलाई 2021 से आयु मांगी गई है 21 वर्ष। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 21 वर्ष की आयु 1 जुलाई 2021 को होनी चाहिए, यानी कि जो एज है वो 1 जुलाई 1993 से पूर्व एवं 1 जुलाई 2000 के बाद का ना हो। नीचे यहाँ पर लिखा है किसको किसको छूट दी गई है। ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी को 5 साल की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट है। उत्तर प्रदेश का कोई राज्यकर्मी है तो उसको 5 साल की जो आयु है वो छूट दी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा चरित्र तथ्य के बारे में, वैवाहिक स्थिति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और भर्ती की प्रक्रिया देख लीजिए। इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है कि सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का आएगा। सामान्य जानकारी सामाजिक विषय 100 अंक का पूछा जाएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि जो गणित इत्यादि है वो 100 नंबर की पूछी जाएगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग 100 नंबर की रीजनिंग, 100 नंबर की गणित, 100 नंबर का जीएस करंट अफेयर और 100 नंबर का हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान। ये सीधा सा सिलेबस इसका रखा गया है। 35% का कट ऑफ भी है, समझ गए आप लोग। 35% का हर पोर्शन में आपको 35% कम से कम लाने होंगे। अगर आपने यहाँ पर अच्छा किया और एक विषय में आपके 35% से कम नंबर है तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, यानी कि जो आपका टेस्ट है वो मान्य नहीं होगा। और टोटल ओवरऑल जो मेरिट के लिए कम से कम विद्यार्थी के पास 40% नंबर होने चाहिए। ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ इसके लिए लंबाई में छूट दी गई है, काफी छूट है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल 163 सेंटीमीटर की लंबाई मांगी गई है। ये देखिए, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों सबके लिए 163 सेंटीमीटर की एज मांगी गई है। एसटी को और छूट दे दी गई है 156 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें लगभग प्रत्येक विद्यार्थी आवेदन कर सकेगा। 163 सेंटीमीटर की हाइट लगभग प्रत्येक विद्यार्थी की होती है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा है कि ओबीसी समान और ओबीसी और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है वो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और एसटी को 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो अंतर है वो फुलाने और बिना फुलाने पर होना चाहिए। और वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए लिखा है कि जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। एसटी महिला के लिए 145 सेंटीमीटर और वजन महिला के लिए कम से कम 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये पूरी चयन प्रक्रिया हो गई, योग्यता हो गई। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आवेदन के समय विद्यार्थी के पास कौन कौन से कागज होने चाहिए। 2 कागज यहाँ मुख्य हैं। एक तो स्नातक उपाधि का जो अंक पत्र होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोइक नाइलेट का ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए या सरकार द्वारा इसके समकक्ष का जो प्रमाण पत्र हो वो विद्यार्थी के पास होना चाहिए। वहीं पर नीचे लिखा अधिमानी अर्हता के लिए कौन कौन से पत्र होने चाहिए। और यहाँ पर
आवेदन कहाँ से करें उसके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड की वेबसाइट है prpb.gov। इस वेबसाइट पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको शुल्क का भुगतान करना है, उसके बाद में आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है। और यहाँ पर नीचे सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है कि सामान्य हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर ज्ञान से क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब पूरा यहाँ पर दिया हुआ, जिसे आप लोग देख लें। नहीं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस तरीके की जो नोटिस है वो मिलती रहेंगी कंप्यूटर, और उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ सामान्य जागरूकता के बारे में भी लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज, जीएस, मैथ और रीजनिंग से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया गया है। अब आप लोग देख लें कि ओ लेवल के समकक्ष किसको माना गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे जो परिशिष्ट 2 है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ओ लेवल के समकक्ष किसको किसको माना गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 साल रहा है, परंतु जो डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है। तो यहाँ पर कहा गया बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल के ऊपर है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 साल रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स आता है। ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। अगर 1 साल तक रहा है तो ये आपके समकक्ष है बीएससी में कंप्यूटर साइंस। नीचे वहीं पर लिखा हुआ है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के रूप में 3 साल रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो इसके बारे में लिखा है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर हो गया है। वहीं पर नीचे लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के रूप में अंतिम साल रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है। लिखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है और ओ लेवल भी 1 वर्ष का है, इसलिए ये समकक्ष हो गया। बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है क्या? लिखा है बीबीए ओ लेवल के समकक्ष बिल्कुल नहीं है। बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है क्या? लिखा बीएससी आईटी ओ लेवल के ऊपर है, समकक्ष नहीं है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि क्या नाइलिट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो लिखा कि ये भी समकक्ष नहीं है, ये देखिए। और यहीं पर नीचे लिखा है कि क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स जो होता है आईटीआई से वो समकक्ष है। तो आईटीआई का जो कोपा कोर्स होता है यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स, तो ये कोर्स ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख लें, अगर आपने जो कोर्स किया हो वो ओ लेवल के समकक्ष हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे ये लिस्ट और लंबी है, बहुत सारी है, जिसे आप लोग देख लें। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है। तो लिखा हुआ है कि एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल से काफी उच्च डिग्री होने के कारण ये मान्य है। तो जो उच्च डिग्री है वो सभी मान्य है, याद रखिएगा, जो ओ लेवल से उच्च है वो मान्य है। और यहां पर लिखा है कि ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि यदि यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि का है तो मान्य होगा। ये देखिए, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? तो यहाँ पर नीचे लिखा यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या यूनिवर्सिटी से निर्गत है तो किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो यह ओ लेवल के समकक्ष है। तो कम से कम 1 वर्ष का हो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो एमएससी का हो, चाहे वो कोई भी हो, कंप्यूटर साइंस का हो, तो वो इसमें मान्य होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कोर्सों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्हें आप लोग देख लें। जैसे किसी ने कहा किसी प्राइवेट संस्थान से अगर किसी ने ओ लेवल किया है तो ये मान्य होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि 1 वर्ष से अधिक है और यूजीसी एआईसीटीई इग्नू नाइलिट डोएक द्वारा निर्गत है तो यह ओ लेवल के समकक्ष है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे और भी लिखा हुआ है कि किसी प्राइवेट संस्थान से अगर किसी ने पीजीडीसीए किया है तो पीजीडीसीए को भी यह मान्यता दे दी गई है। इसी तरीके से किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम की अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है। तो इसको भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कोर्स हैं वो समकक्ष माने गए हैं। जैसे किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष से अधिक का कोई भी डिप्लोमा कोर्स है वो ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। तो इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो आप इस नोटिस को देख लें, ये नोटिस आपके आगे भी बहुत काम आ सकती है। तो इसके बाद में एक अपडेट और है जो पुरानी वाली दरोगा भर्ती है जिसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। तो ताज़ा अपडेट ये है कि आपका जो केस है, मैंने पहले ही बता दिया था कि बृहस्पतिवार को लगेगा। तो आपका जो केस की सुनवाई है एज रिलैक्सेशन की
उसकी जो सुनवाई है वो 25 तारीख को होने जा रही है। कोर्ट नंबर 36 में MC त्रिपाठी जी की बेंच है। अच्छी बेंच मानी जाती है और जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो परसों जो भी अपडेट होगी दरोगा भर्ती के बारे में, उसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। फिलहाल अब आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से निकली एक और दरोगा भर्ती की। एक दरोगा भर्ती तो पहले ही आ चुकी है और ये भर्ती है SI लिपिक, SI गोपनीय, SI लेखा इत्यादि की। पूरी बात करेंगे, योग्यता क्या है, आयु क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दरोगा भर्ती के कोर्ट अपडेट की भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे वो किसी स्टेट की पीसीएस की भर्ती हो, आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं वो उपलब्ध हैं, लाइव कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोग लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो लाइव डेमो के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। 3 महीने कोर्स है, 6 महीने कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, बहुत सारे कोर्स उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को।